वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें आपको आधा लेक्चर बता दिया था और आधा हम आज कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम में आपके दो पार्ट होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें से हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे स्कल होता है, वर्टेब्रल कॉलम जिसे आप बैकबोन भी कहते हैं, साथ ही साथ में रिब्स होता है और स्टर्नम होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। ये आपके एक्सियल स्केलेटन के अलग अलग सिंगल सिंगल बोन्स के नाम हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर पे ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे चलते हैं आज हम आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इट इज द बोन ऑफ लिम्स एंड गर्डल। एक्सियल स्केलेटन में आपने देखा कि आपकी बॉडी का जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन होता है, बिल्कुल जो सीधा एकदम सेंट्रल पोर्शन होता है बॉडी का, वो आपका एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करता है। जैसे आपका स्कल, जैसे आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम पीछे, जैसे आपका यहाँ पे रिब्स होता है, स्टर्नम होता है सेंटर पे। आपकी पूरी बॉडी का जो बिल्कुल सेंट्रल वाला पार्ट है, उसकी जो बोन्स हैं वो कहलाती है एक्सियल स्केलेटन। अब सेंटर वाले पार्ट से जो बोन्स अटैच हैं, जैसे आपके दोनों हाथ हो गया, दोनों पैर हो गया, ये जो बोन्स अटैच हैं हाथ और पैर की, दीज कम अंडर द अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इट इज द बोन ऑफ द लिम्स, इसमें बोन ऑफ लिम्ब होता है, बोन ऑफ गर्डल होता है। पहले हम अगर लिम्स की बात कर लें तो यहाँ पे जो लिम्स है, यहाँ पे आपका जो लिम्स है, देखिए यहाँ पे लिम्ब आपकी फोर लिम्ब की बात करें, भाई आपकी बॉडी में फोर लिम्ब है, मतलब अच्छा ये चीज जान लीजिएगा, जो आपके हाथ हैं, जो पैर हैं, दोनों को ही आप लिम्स बोलते हो। फोर लिम्स बोलते हैं अपने दोनों हाथों को, हाइंड लिम्ब बोलते हैं अपने दोनों पैरों को। ठीक है, तो पहले हम अगर फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब मतलब आपके आर्म वाला पोर्शन। इसमें कितनी तरह की बोन्स होती हैं? सबसे पहले तो बोन होती है अपर आर्म की, एक लॉन्ग बोन होती है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। अब देखिए, आप अपने हाथों को देखिए, आप यहाँ से बेंड कर पा रहे हैं, ये बेंड कर पा रहे हैं, ये सब कुछ बेंड कर पा रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ पे अलग अलग बोन्स हैं जो आपस में ज्वाइंट हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहली बोन होती है वो बोन होती है आपके सबसे पहले ये हाथ वाली। ये जो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द हैंड होती है, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये वाली बोन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ह्यूमरस, नाम भी लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोअर आर्म के बोन पे। ये वाला पोर्शन आपका ये आर्म है, ये फोर आर्म का पहला वाला पोर्शन जो लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर आर्म, ये आपके लोअर आर्म है। कभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना खुद से इस तरह फील करके देखिए, यहाँ पे दो बोन्स होती हैं। ठीक है, आपके जो ये वाली आर्म होती है, यहाँ पे दो बोन होती हैं। क्या क्या? रेडियस ऑन द थंब साइड, मतलब आपका ये जो थंब है, ये जो आपका थंब है, इधर साइड वाली जो बोन होगी इसको बोलेंगे रेडियस, और ये जो ये लिटिल फिंगर है, इस साइड वाली बोन, इधर वाली बोन आपकी कहलाती है अल्ना। देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसका थंब वाला पोर्शन है, तो इस साइड वाली बोन जो है इसको आप क्या बोलेंगे? रेडियस बोन। दूसरा ये जो आपके लिटिल फिंगर वाली साइड वाली बोन है, इसको बोलेंगे अल्नर बोन या फिर अल्ना। ठीक, ये हो गया अपर आर्म हो गया, लोअर आर्म हो गया। अब ये जो आपके रिस्ट होती है, यहाँ पे टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ बोन होता है 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 8। ये जो रिस्ट की बोन होती है, 8 small bones are there which are called as carpals। डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहां गया, यहाँ पे देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो आपके रिस्ट वाली बोन होती है, ये जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे टोटल आपकी छोटी छोटी ऐसे 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर 8 बोन्स विच आर कॉल्ड एज कार्पल्स। ठीक, यहां तक हो गया। अब आगे आते हैं, ये जो आपका पाम होता है, यहाँ आप अपने हाथ के बैक साइड से, यहीं से आप फील करके देखेंगे, आपको जहां से आपकी 5 फिंगर्स जा रही हैं, आपको टोटल 5 बोन्स पता चलेंगे। टच करके देखिए, खुद ही पता चलेगा। 1 2
3, 4 एंड 5। तो दीज 5 बोन्स जो आपके पाम की बोन होती है, दीज 5 बोन्स आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल्स। ठीक है, रिस्ट बोन कार्पल्स और उसके आगे आपके पाम की बोन इज मेटाकार्पल, राइट। उसके आगे हम जाते हैं, उसके आगे जब आपके फिंगर्स की बोन को देखते हैं, फिंगर्स दिखाई दे रहा है, जब हम फिंगर की बोन को देखेंगे इसे बोलते हैं फैलेंजेस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस, इधर भी लिखा है। फिंगर्स की बोन में 14 बोन होती है, दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस। और आप ये सब चीजें प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी ये वाली फिंगर ली, ठीक है, इसको मैं यहां से बेंड कर पा रही हूँ, एक बेंड हम यहां से कर पा रहे हैं, टोटल 2 बार बेंड कर पा रहे हैं। मतलब एक बेंड हमने जब यहां किया, ये जब हमने बेंड किया तो एक बोन ये है, दूसरा बेंड हमने इस वाले को किया, एक बोन ये है, और ये तीसरी वाली बोन यहाँ पे जिसको हम पूरा इस तरह से बेंड कर पा रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, 3 जगह से बेंड कर पाए, एक यहाँ से, भाई बहुत स्मार्ट लोग भी होते हैं जो इसको ऐसे बेंड कर लेते हैं, भाई हमसे तो नहीं होता, आप करके देखिए क्या आपसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बेंड किया तो एक बोन यहां से देखिए हम दूसरी तरफ बेंड कर पा रहे हैं, आपका दूसरी बोन यहाँ, और ये देखें लास्ट वाली तीसरी बोन, इसको हम पूरा बेंड कर पा रहे हैं। ठीक, तो जैसे आपकी 3 बोन्स इस वाले फिंगर में है, लाइकवाइज आपकी 3 बोन्स इसमें, इसमें और इसमें होंगी, सबको देखिए आप बेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर हम थंब की बात करें, यहां देखिए आप सिर्फ इसको इस तरह से बेंड कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन से सिर्फ इस तरह बेंड कर सकते हैं, फिर सेकेंड बेंड पूरा पूरा थंब कर सकते हैं। आपके थंब में टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होती है वो 2 होती हैं, देखिए 2 in the thumb and 3 in each of the 4 fingers। ठीक, 2 आपकी थंब में होती हैं और 3 बोन्स आपकी सारी की सारी फिंगर्स में होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस जो हो गया वो हो गया कितना आपका 14। ठीक है, 14 बोन्स। क्लियर इतनी बात? फिर से देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नर बोन, रिस्ट बोन, कार्पल्स बोलते हैं, पाम बोन, मेटाकार्पल्स, एंड इधर आपके फिंगर्स में क्या हो गई, फैलेंजेस। क्लियर? चलिए, अच्छा अब अगर हम आपकी एक आर्म की बात कर रहे हैं, ये सिंगल आर्म की बात कर रहे हैं, बोन का नंबर काउंट करिए, क्योंकि आपको बोला है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप अपनी बॉडी की टोटल बोन्स को अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर पाएंगे। ठीक, तो आपको एक्सेल स्केलेटन ने बता दिया था देयर वर 80 बोन्स। अब यहां देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 4 आर्म है, उसमें एक आर्म में नंबर ऑफ बोन काउंट करिए। एक हो गया आपका ह्यूमरस, 2 बोन्स आ गए आपके लोअर आर्म में, रेडियस एंड अल्नर बोन, 3 हो गया। रिस्ट में एक स्मॉल बोन्स, 8 लिख लिया भाई। इसके बाद आपके पाम में 5 बोन्स हो गया, फिंगर्स में आपकी 14 बोन्स हो गई। काउंट करिए, काउंट करके देखिए, 8, 2, 10, 14 और 1, 15, 15 और 5, 20, 20, 10, 30। ठीक, टोटल 30 बोन्स आपकी होती हैं एक सिंगल आर्म में। ठीक, और एक नॉर्मल ह्यूमन में 2 4 आर्म है ना, 2 4 आर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ बोन इन बोथ द आर्म कितनी हो जाएंगी भाई, 30 into 2। भाई 2 ही हाथ है ना सभी के, 2 ही हाथ है, तो 30 into 2 कितना हो जाएगा भाई, 60। मतलब कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 4 आर्म होती हैं, दोनों आर्म का मिला के टोटल नंबर ऑफ बोन्स विल बी 60। क्लियर इतनी बात? क्लियर? चलिए इसे ध्यान में रखिएगा, आगे हम फिर काउंट करेंगे। ठीक है, आगे हम फिर काउंट करेंगे। अब हो गया आपका 4 आर्म की बात। अब करते हैं बात आपके हाइंड लेग की। ये 4 लिम्ब की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके हाइंड लिम्ब की। चलिए देखिए, अब आते हैं आपके हाइंड लिम्ब के ऊपर, जिसे आप लेग बोलते हो, लेग को आपका हाइंड लिम्ब बोला जाता है। देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कलर चेंज कर दूं। देखिए, यहां पे आपका हाइंड लिम्ब में, आपके लेग्स में पहली जो बोन होती है वो होती है थाई। ठीक है, ध्यान रखना, थाई जो होती है बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स यहाँ पे होती हैं और लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट होती है। इस बोन को बोला जाता है क्या, फीमर। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये पूरा आपका लेग है। ठीक है, ये आपका लेग का पोर्शन है।
देखिए ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट आपको जो बोन दिखाई दे रही है, दिस इज योर फीमर, राइट। आगे चलते हैं। इसके अच्छा, इसी को आप, इसके आगे जो होता है इसको आप शैंक बोलते हैं, ठीक है, इसे आप शैंक बोलते हैं, जो आपका लोअर लेग होता है। अपर लेग में तो ये हो गया आपका फीमर, ये जो लोअर लेग वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा जैसे आपने अपनी फोर लिम्ब का पढ़ा है, कुछ उसी तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ पे है वो अभी बताते हैं आपको, ठीक। देखिए यहाँ पे उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने रेडियस और अल्नर बोन पढ़ा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे शैंक में या फिर लोअर लेग वाले पोर्शन में ठीक उसी तरह दो बोन्स होती हैं। इन दो बोन में जो पहली होती है दैट इज कॉल्ड एज टीबिया। टीबिया इज द इनर थिकर बोन। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो इनर और थिकर वाली बोन है, इनर थिकर बोन, दिस इज कॉल्ड एज टीबिया, ठीक है, टीबिया बोन है। दूसरा होता है फिबुला, दिस इज द आउटर थिनर बोन। इधर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दें, ये वाला जो आउटर आपका थिनर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, थिनर वाली बोन जो दिखाई दे रही है, दिस इज फिबुला। जैसे आपके फोर आर्म में क्या था, ह्यूमरस, यहाँ क्या है, फीमर। फोर आर्म में क्या था, रेडियस और अल्नर बोन, वैसे यहाँ क्या है, टीबिया और फिबुला बोन, ठीक। उसके बाद रिस्ट वाली बोन देखी थी, है ना, रिस्ट में क्या बोला था आपने, कार्पल्स। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी एंकल, भाई जैसे यहाँ पे रिस्ट है वैसे आपके पैर में एंकल्स है, तो यहाँ पे जो एंकल होता है, अब डिफरेंस यही समझ लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। जैसे वहां पे आपके जो कार्पल्स होते थे वो टोटल नंबर था 8, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो टार्सल्स हैं उनको बोलते थे कार्पल्स, यहाँ बोलते हैं क्या, टार्सल्स। टार्सल में 7 बोन्स होती हैं, एक कम है, इसको एडजस्ट करना है हमें कहीं पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो 7 बोन्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं, टार्सल्स, ठीक। अब जैसे हमारे हाथ में रिस्ट के बाद क्या आया था, पाम आया था, ठीक उसी तरह हमारे पैर में एंकल के बाद क्या आ जाएगा, मिडिल ऑफ द फुट आ जाएगा। जैसे पाम में आपकी 5 बोन थी, मिडिल ऑफ द फुट में भी आपकी 5 बोन होंगी। जैसे पाम के लिए आपने क्या बोला था, मेटाकार्पल, वैसे ही इसके लिए बोलेंगे मेटाटार्सल, ठीक। देखिए फिर से, फीमर हो गया आपका, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, टार्सल्स हो गया और मेटाटार्सल्स, ठीक। अब जैसे फिंगर्स को बोला था फैलेंजेस, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी टोज में होती है आपकी 14 बोन्स विच इज कॉल्ड एज फैलेंजेस। एग्जैक्टली जैसे आपके यहाँ इन 4 फिंगर्स में 3-3 बोन थी, आपके थंब में 2 बोन थी, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी 2 इन द ग्रेट टो, मतलब आपके पैर के अंगूठे में 2 बोन्स होती हैं, 3 इन ईच ऑफ द टोज, ठीक। जो बाकी की 3-3 बोन होती हैं, सारे के सारे आपके जो फिंगर्स होती हैं, ईच ऑफ द टोज में 3-3 बोन आपकी प्रेजेंट होती है, राइट। फिर से देखते हैं इसको, आपके हाइंड लेग में, सॉरी आपके लेग में या फिर हाइंड लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती है, इसको इरेज कर दें, दोबारा बताएं। देखिए फिर से, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, इसका क्या नाम हो गया, फीमर हो गया, काउंट करते हैं 1। उसके बाद अगली जो बोन होती है ये वाली हो गई, इसको क्या बोलते हैं, टीबिया बोलते हैं, 2। इधर वाली जो बोन होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, फिबुला बोलते हैं, 3 बोन, ठीक। टार्सल जो था, टोटल नंबर कितने थे, 7 थे, कितना हो गया, 3 + 7 10 बोन्स, ठीक। आगे आपके ये जो मेटाटार्सल्स थे कितने थे, 5 थे, 15 बोन। फैलेंजेस जो थे वो कितने थे, 14 थे। फैलेंजेस जो थे वो कितने थे आपके, 14 थे। काउंट करो कितना हुआ, 10 + 5 15, 15 + 14 29। एक मिसिंग है, एक मिसिंग है। वो जो एक मिसिंग वाली बोन है वो है आपकी ये पटेलर बोन, जिसको आप नी कैप भी बोलते हैं। इधर लिखा हुआ है, इधर एडिशनल एक बोन होती है जिसका नाम है पटेला या फिर नी कैप, ठीक, पटेलर या फिर नी कैप। तो इसको भी हमने काउंट कर दिया, +1 कितनी हो गई, 30 बोन हो गई। 4 लिम्ब में कितनी थी, एक लिम्ब में आपकी 30, दोनों लिम्ब मिला के 60। हाइंड लिम्ब में कितनी है, एक हाइंड लिम्ब में 30, दोनों मिला के 60।
कितनी हो गई 60 प्लस 60 120, ठीक हो गई 120। और आप ध्यान रखिए जो आपने एक्सियल स्केलेटन देखा था उसमें कितनी बोन्स थी 80, काउंट करो कितनी हो गई 200, बची कहां अभी मैम, सब तो हो गया, कहां बची, याद रखो एक नाम और आया था गर्डिल का, याद आया। देखिए अब गर्डिल क्या होते हैं, गर्डिल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये जो साइड वाला है जो आपके हाथ और पैर हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन को जो सेंट्रल एक्सिस में आपका एक्सियल स्केलेटन था उससे कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो गर्डिल्स होते हैं, गर्डिल आर द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट अटैचेस द लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, ठीक। जैसे ये आपका ऐसे हाथ वाली बोन है, ये आपका क्या है एक्सियल स्केलेटन है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसको यहाँ पे ये वाली बोन जो है कनेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोल देंगे आप गर्डिल, ठीक। देखिए देयर आर टू गर्डिल्स, भाई टू गर्डिल्स, टू टाइप ऑफ गर्डिल, कैसे, आपके दोनों हाथ को अटैच करने के लिए एक्सियल स्केलेटन से एक यहाँ पे होगा, ठीक, यहाँ शोल्डर वाले पोर्शन पे, और आपके दोनों पैरों को अटैच करने के लिए इधर हिप वाले पोर्शन में होगा। तो यहाँ पे दो तरह के गर्डिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है शोल्डर या फिर जिसे आप पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं, एंड होता है हिप वाला जिसे आप पेल्विक गर्डिल बोलते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ गर्डिल आर देयर कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल, ठीक। आगे देखिए, पहला देखते हैं आपका शोल्डर गर्डिल या जिसे आप पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। देखिए दिस इज मेड अप ऑफ द टू फ्लैट ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड्स जिसे आप स्कैपुली भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए दिस इज मेड अप ऑफ टू फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट ऐसे ट्रायंगुलर बोन्स होती है जिसे आप क्या बोलते हो स्कैपुला, ठीक। आगे देखें, एंड टू कॉलर बोन्स विच इज कॉल्ड एज क्लैविकल, कॉलर बोन ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बोन कॉलर जिसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कहते हैं ना भाई जिसका ये दिख रहा है, ये एकदम शार्प है, खूब सुंदर होता है, वो खुद देख लेना भाई, यहाँ पे लड़कियां वो खूब ब्लश लगा के चमका के जाती हैं, राइट। तो कॉलर बोन ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन, और इसे आप क्या बोलते हो, इसे बोलते हैं क्लैविकल। देखिए इसी स्कैपुला में, इसी स्कैपुला के देखिए ऊपर से एक ऐसे पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां से एक ये इस तरह की बोन आपको दिखाई दे रही है, दिस बोन इज कॉल्ड एज क्लैविकल बोन, कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन, ठीक। देखो एक आपकी स्कैपुला हो गई, एक आपकी क्या हो गई क्लैविकल हो गई, टोटल हो गई कितनी 2। इन दो बोन्स ने मिलकर आपके एक आर्म को आपके इस स्टर्नम से अटैच किया था, ठीक। इसी तरह यहाँ पे एक क्लैविकल होगी, यहाँ पे एक स्कैपुला होगा और यहाँ पे एक दूसरी आर्म होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हो गया पेक्टोरल गर्डिल का 1 2 3 और ये 4। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेक्टोरल गर्डिल कितना हुआ 4 हुआ। कितना काउंट किया था 123 प्लस 4 220 पे थे प्लस 4 224। क्या ही कर रहे हैं हम, बताइए जरा क्या ही हो रहा है। हमको कितनी देखनी है, हमने अभी तक देखी थी 206 बोन देखनी है। 200 बोन्स पे हम थे, 4 बोन्स हमने और देख लिया, कितना हो गया 204 बोन्स हो गया। अभी और बची है, अभी और बची है 2 बोन्स अभी और बची हैं, देखिए कहां पे है आगे जो आपकी बची हुई बाकी दोनों बोन है। अच्छा उसके पहले कुछ चीजें और हैं। द आउटर एपेक्स ऑफ द स्कैपुला, ये आपको बता चुके हैं, बस पैराग्राफ देख लीजिए। द आउटर एपेक्स ऑफ द स्कैपुला हैज अ कप शेप्ड ग्लिनोइड कैविटी। ये एक नई चीज मिली, ये जो स्कैपुला का ऐसे आउटर पोर्शन होता है ना, यहाँ पे इस तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस कप शेप्ड कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। दिस कप शेप्ड कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। अच्छा अब इसका काम क्या होता है, into which fits the head of the humerus upper arm bone। देखो ये जो अपर आर्म की बोन थी इसे आपने ह्यूमरस बोला था, ये देखो एक बॉल जैसी है
और यहाँ पे इसके लिए सॉकेट जैसा बन गया, बॉल है, सॉकेट में जाके फिट हो गई, जिसकी वजह से इजिली ऐसे मूव हो पाता है, ठीक, इजिली मूव हो पाता है। तो यहाँ ग्लिनॉइड कैविटी भी आपके इसी स्कैपुला में प्रेजेंट होती है, राइट। आगे चलें। Near this joint, the scapula has a raised part where the clavicle या फिर collarbone attaches। यही इस ग्लिनॉइड कैविटी के पास में ही, इस ग्लिनॉइड कैविटी के पास में ही यहाँ पे एक ऐसे था बल्ज पार्ट होता है जहां से क्लाविकल जो है वो क्लाविकल बोन अटैच होती है, ठीक। नेक्स्ट, द आउटर एंड ऑफ द क्लाविकल ज्वाइंस द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन। ये क्लाविकल यहां से अटैच है आपके स्कैपुला से, और इसका जो आउटर पोर्शन होता है दिस इज अटैच्ड टू द स्टर्नम, ठीक। स्टर्नम किसका पार्ट था? एक्सियल स्केलेटन का। ये किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का। अपेंडिकुलर स्केलेटन का काम क्या था? टू अटैच। अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी इस गर्डल का काम क्या था? टू अटैच द अपेंडिकुलर स्केलेटन विद द एक्सियल स्केलेटन। आई बात समझ? तो ये तो हो गया आपके शोल्डर की बात, ठीक, शोल्डर बोन की बात हो गया। फोर आर्म आपकी बॉडी से जुड़ चुके हैं, ठीक, फोर लिम्ब आपके बॉडी से जुड़ चुके हैं। अब हाइंड लिम्ब के बारे में देखें। देखिए भाई, जो हाइंड लिम्ब होता है वो अटैच होता है आपके जिस बोन से, दिस इज कॉल्ड एज हिप गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल। हिप गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल। देखिए, द हिप गर्डल इज अ लार्ज ट्रो शेप्ड स्ट्रक्चर। ये ऐसा एक ट्रो शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। Each hip bone is formed by the fusion of the three bones। बिल्कुल इनका नाम एकदम रट लीजिएगा। 3 बोन कौन सी है? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। देखिए, इलियम लिखा है, ये बड़ी वाली जो बोन दिखाई दे रही है इलियम, ये छोटी सी बोन आपको इधर दिखाई दे रही है इशियम, और ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज प्यूबिस। और ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना लेती है, जिसको कहते हैं क्या? हिप गर्डल या फिर आपका लिखा है पेल्विक गर्डल, ठीक। Each side has a cup-shaped cavity called acetabulum। आपने यहाँ स्कैपुला में क्या देखा था? cup-shaped cavity called as glenoid cavity। यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे आपकी ये cup-shaped cavity, this is called as what? acetabulum या फिर हिप का सॉकेट। यहीं पे क्या होता है? where the head of the thigh bone femur fits। जैसे आपके ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है फिट होता है, ठीक उसी तरह से एसिटाबुलम में या हिप सॉकेट में हेड ऑफ द फीमर जो है वो फिट होता है, ठीक। तो ये देखिए भाई, इसको बीच से अगर डिवाइड कर दें, एक बोन ये है विच इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, ठीक, और एक बोन ये है विच इज मेड अप ऑफ 3 बोन। तो एक बोन ये, दूसरी बोन ये। कितनी हो गई थी टोटल आपकी? 204 बोन हुई थी, प्लस 206 bones। Total number of bones in your body is 206 bones, ठीक, out of which 80 bones are present, 80 bones are present in your axial skeleton, while 126 bones are present in your appendicular skeleton। अब ये पूरा पढ़ने के बाद आप खुद से एक बार सोचिएगा, पूरा वीडियो देखिए, खुद से सोचिए क्या आप अपनी बॉडी की लोकेशन के साथ, नाम के साथ एक एक बोन को काउंट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे एक और लेक्चर बना दें जहां आपको शॉर्टकट में सारी की सारी बोन्स जो है उसे काउंट करा दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।